एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेवन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम इस वीडियो में आपको यह बताऊंगी बाय प्रूफ कि आपको गलत रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करने चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने सभी राशि रत्न के बारे में पूरी जानकारी दी थी। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए और सभी रत्नों के बारे में आपको पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त होगी कि कब रत्न धारण करना चाहिए, क्या धारण विधि है, कौन से फिंगर में धारण करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यह प्राप्त होगी कौन से रत्न के साथ कौन सा रत्न नहीं धारण करना चाहिए। मेरे पास बहुत से जातक आते हैं जिनकी प्रॉब्लम मैं देखती हूँ और फिर वह कमेंट्स करते हैं कि मैडम हमने ये गलत रत्न धारण कर रखा है, और फिर मेरा जवाब यही होता है कि उन्होंने 6-8 वाला का या फिर जो कुंडली में नेगेटिव ग्रह है उनका रत्न धारण कर रखा है और जिसके कारण ही उन्हें जीवन में परेशानी होती है। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाती हूँ कि कोई एक एस्ट्रोलॉजर जिसे इस विद्या का ज्ञान हो वह कैसे ये गलत रत्न दे सकता है किसी को भी। लेकिन जब मैं उनसे कन्वर्सेशन करती हूँ तो उनका जवाब यही आता है कि मुझे तो ज्योतिष ने रिकमेंड किया है। फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि आप इन रत्नों को बिल्कुल ही उतार दीजिए। तो आज हम बिल्कुल बाय प्रूफ में आपको बताऊंगी कि गलत रत्न कुंडली के अनुसार बिल्कुल भी नहीं धारण करना चाहिए। कभी भी राशि के अनुसार आप रत्न नहीं धारण करें। ऐसा नहीं है कि किसी को जो रत्न बेनिफिट करता है आपके लिए भी वह बेनिफिट हो, नहीं, कुंडली के अनुसार हमेशा रत्न हमें धारण करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बाय प्रूफ में आपको जानकारी देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पर व्हाट्सएप पे आती है कुंडलियां बनवाने के लिए, तो हम इन जातक की कुंडली के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी कि इनकी कुंडली खोल दिए हैं। अब ये प्रियंका नाम की एक जातक थी जिन्होंने मेरे से कुंडली विचार करवाया है। आप देख सकते हैं ये कर्क लग्न की कुंडली है जिसमें चंद्रमा इनके लग्न भाव का स्वामी है जो कि लाभ भाव में स्थित है, तो यह मोती पहन सकते हैं। और चलित कुंडली में भी चंद्रमा का जो स्थान परिवर्तन है वह नहीं हुआ है, चंद्रमा इनके 11th हाउस में ही स्थित है। हमेशा रत्न धारण करने से पहले चलित कुंडली का देखना भी बहुत जरूरी होता है। जो कोई भी ज्योतिष जो रत्न रिकमेंड करते हैं तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वह चलित कुंडली को भी एक बार देखे। बिल्कुल लग्न कुंडली के हिसाब से रत्न बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करे। तो यह मोती पहन सकते हैं। अब त्रिकोण भाव का स्वामी इनके मंगल है, मंगल इनके 7th हाउस में स्थित है और उच्च राशि में स्थित हो गया है, तो ये मूंगा भी पहन सकते हैं। उनका प्लेसमेंट भी देखना पड़ता है। अब इनके 9th हाउस यानी कि भाग्य भाव का स्वामी इनके गुरु 12th हाउस में स्थित है, तो यह पुखराज बिल्कुल भी नहीं धारण कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी हाथ की फोटो सेंड करी है मुझे। अब इन्होंने मोती तो सही पहन रखा है, आप धातु भी देख सकते हैं इन्होंने चांदी में धारण कर रखा है, लेकिन मूंगा की धातु आप देखिए जो कि चांदी में धारण कर रखा है। रत्नों की धातु भी बहुत अधिक मायने रखती है। जब तक हम सही शुभ मुहूर्त में शुभ चौगड़ियां देखकर पूरी रत्न धारण विधि अपनाकर सही धातु में शुक्ल पक्ष में जब तक रत्न को अच्छे से नहीं धारण करेंगे तब तक हमें जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। अब मूंगा की यह जो धातु है वह बिल्कुल गलत है, जो कि मैंने इनको बताई थी कि ये धातु आप चेंज कर लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने यह कमेंट्स के द्वारा बताया है कि मूंगा तो सही है लेकिन उनकी धातु गलत है, तो इसे आप सोने में आप धारण करवाइए। अब इन्होंने सेकंड पिक ये भेजी थी कि इन्होंने पुखराज भी धारण कर रखा था। जैसे कि हमने कुंडली में देखा था कि गुरु इनके 12th हाउस में स्थित है, तो पुखराज तो बिल्कुल भी नहीं धारण करेंगे ये। यदि यह पुखराज धारण करेंगे तो क्या होगा, इनके स्वास्थ्य से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम होगी, इनके खर्चे अधिक होगी, इनकम जो आय जो बचत होती है वे बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इन्होंने तो कुछ अच्छे के लिए ही रत्न पहना है, लेकिन हम बिना किसी अज्ञानतावश जो गलत रत्न धारण कर लेते हैं उससे इन्हें बहुत अधिक परेशानी हो रही थी। तो मैंने इनको यही दिया था कि गलत है पुखराज, तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। इसलिए दोनों रत्न उतार दे जो कि इन्होंने ये पहन रखे हैं दोनों फिंगर में, ये बिल्कुल भी गलत रत्न है। केवल इन्हें मूंगा और मोती पहनना है और मूंगे की धातु भी इनको सोने में या फिर तांबे में इन्हें धारण करना है। धातु का भी बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है।
इसी प्रकार से एक और जातक थे जिन्होंने भी गलत रत्न पहन रखा था, वह भी मैंने बताया है कि यह जो इन्होंने रत्न पहन रखा है मिडिल फिंगर में, यह इनकी कुंडली के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। अब इनका कमेंट्स था कि मेरे हाथ में अभी ये रत्न है, रात में नींद और बुरे सपने का प्रॉब्लम है, क्या करें? आपने दिए हुए जाप चालू किए हैं, 1-2 दिन में रुद्राक्ष भी लूंगा, लेकिन जो ये रत्न है उसके कारण इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा जवाब यही था कि इसी रत्न के कारण आपको परेशानी हो रही है, इसलिए ये जो गलत रत्न पहन रखा है वह बिल्कुल उतार दीजिए। अब ये मैं दूसरा एग्जांपल देकर आपको बता रही हूं कि इन्होंने भी कितना गलत रत्न पहन रखा था। देख सकते हैं आप, ये इनकी कुंडली की फोटो है और इसमें आप देख सकते हैं ये मकर लग्न की कुंडली है। अब इनके लग्न में ही गुरु नीच का बैठा है, तो हम देख सकते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम इनके हो सकती है। अभी सूर्य की इनकी नेगेटिव दशा भी चल रही है, तो सूर्य इनके 8th हाउस का लॉर्ड होकर इनके 5th हाउस में स्थित है, जो कि प्यार में भी कमी कर रहा है, संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत दे रहा है। तो इस तरीके से दशा अंतरदशा के अकॉर्डिंग हमारे जीवन में परेशानी उत्पन्न होती है। सबसे मेरा जो टॉपिक है आज रत्न के बारे में मैं बता रही हूँ आपको, तो इनको मैंने व्हाइट टोपाज रिकमेंड किया है। व्हाइट टोपाज क्यों रिकमेंड किया है? क्योंकि इनके 10th हाउस का लॉर्ड है शुक्र और त्रिकोण भाव का स्वामी भी है, यहाँ पर 5th हाउस का लॉर्ड भी है। तो शुक्र का इस जो प्लेसमेंट है वह आप देख सकते हैं कि 4th हाउस में स्थित है, तो शुक्र यहाँ पर ये पहन सकते हैं व्हाइट टोपाज। चलित कुंडली में भी शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है वह नहीं हो रहा है, 4th हाउस में ही स्थित है, तो वह भी देखना बहुत जरूरी है। और दूसरा रत्न ये नीलम पहन सकते हैं, क्योंकि लग्न भाव का स्वामी है, वह उच्च भी हो गया, इनकी 0 डिग्री हो गई है। अब जो ये जातक थे इनको जो मैंने रत्न बताया है, इन्होंने ये मैंने जो रिकमेंड किया है व्हाइट टोपाज और नीलम, लेकिन इन्होंने और ही कुछ दूसरा ही रत्न पहन रखा था। अब आप देख सकते हैं इन्होंने पिक भेजी मुझे कि मैंने मैडम पन्ना रत्न धारण कर रखा है। अब पन्ना रत्न ये कैसे धारण कर सकते हैं? बुध इनके 6th हाउस में स्थित है, वैसे तो विपरीत राजयोग में वह नहीं आ रहे, क्योंकि शनि की डिग्री 0 डिग्री। यदि लग्न भाव का स्वामी स्ट्रॉन्ग होता तो वह विपरीत राजयोग बनाता बुध, लेकिन लग्न भाव का स्वामी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए विपरीत राजयोग में भी नहीं आ रहे हैं। और यदि विपरीत राजयोग में भी आते तो भी 6th हाउस का रत्न नहीं पहना जाता है जब तक कि वह सूर्य से अस्त नहीं हो और हमारी कुंडली में योग कारक ग्रह नहीं हो। तो पन्ना रत्न धारण कर रखा है, तो ऑलरेडी इन्होंने क्या कर रखा है? 6th हाउस को एक्टिव कर रखा है। 6th हाउस हम भली भांति जानते हैं हमारे रोग ऋण शत्रुओं का घर होता है, जिससे जीवन में जातक ने खुद स्वयं अपने जीवन में परेशानी इस रत्न के कारण ही परेशानी इनके जीवन में हो रही है। तो मैंने इनको यही जवाब दिया है कि इसमें गलत रत्न आपको किसने दिया है? तो इनका जवाब था कि एक ज्योतिष ने ही मुझे बताया। तो मैं ये पन्ना ज्योतिष ने मुझे बताया। तो कैसे कोई एक एस्ट्रोलॉजर कैसे कोई गलत रत्न 6/12 का रत्न या लग्न का शत्रु का रत्न कैसे बता सकता है? रत्न पहनने के कॉम्बिनेशन भी होते हैं कि पुखराज के साथ हम नीलम नहीं पहन सकते हैं। इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। पर्टिकुलर जो फिंगर बताई जाती है उसी में ही रत्नों को धारण किया जाता है। और बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, धातु के बारे में भी सही जानकारी प्राप्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आप रत्न पहने तो बहुत अच्छे से कुंडली का विचार करवा के ही पहने, किसी की राय से आप बिल्कुल भी रत्न नहीं पहने। मेरे पास ऐसे बहुत से जातक आते हैं, मैंने केवल 2 एग्जाम्पल दिया है, मैं चाहूं तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ, लेकिन उसका तो कोई अंत नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप रत्नों के बारे में बिल्कुल सजग रहें, बिल्कुल भी गलत रत्न नहीं धारण करें। यदि आपको रत्न धारण करने के बाद कोई नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, आप खुद महसूस करिए तो फौरन उन रत्नों को उतार दीजिए और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप परामर्श लीजिए कि कौन सा रत्न हमें धारण करना चाहिए। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि रत्नों के बारे में जानकारी सबको प्राप्त हो सके कि गलत रत्न धारण करने से बचे जातक। हम तो अच्छे के लिए ही सब कुछ हमारे जीवन में करते हैं कि हमारी उन्नति हो, जॉब में सक्सेस प्राप्त हो, घर परिवार से हमें अच्छे लाभ प्राप्त हो, धन संबंधित कोई परेशानी नहीं हो। फिर भी है कि परेशानी हमारे जीवन में पीछा छोड़ती ही नहीं है। वह सब कुछ
कुछ कभी कभी हमारे अज्ञानता के कारण भी हो जाता है। इसी तरीके से दान भी होता है, उसके लिए भी मैं बहुत अच्छे से आपको वीडियो बनाकर लेके आऊंगी। दान टॉपिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी कुंडली के अनुसार ही हमें दान करना चाहिए, और जब मारक ग्रहों की दशा चले तब तो स्पेशल ही दान करना चाहिए। दोस्तों आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को कैसा लगा आपको कमेंट्स द्वारा मुझे जरूर बताएं, और किसी विशेष टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी मुझे जरूर बताएं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने का प्रयास जरूर करूंगी। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।